हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2020-21 तक आप सभी इंग्लिश सब्जेक्ट को ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रहे थे। गत वर्ष बोर्ड ने क्लास 9th और क्लास 11th के वर्षों से चले आ रहे पुराने सिलेबस को हटाकर नए सिलेबस को NCERT पैटर्न पर लागू कर दिया था, लेकिन क्लास 10th एंड क्लास 12th सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया था। लेकिन सत्र 2021 और 22 में कक्षा 10 व 12वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इंग्लिश लिटरेचर की सभी बुक्स चेंज कर दी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी बुक्स हैं जो इस वर्ष हमको क्लास 12th में स्टडी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में जो सबसे पहली बुक है उसका नाम है फ्लेमिंगो। इसके अंतर्गत प्रोज और पोइट्री दोनों ही शामिल हैं। प्रोज के अंतर्गत जो चैप्टर्स हमको स्टडी करना है उनके विषय में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 8 चैप्टर्स हैं और ये 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। नेक्स्ट चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। फोर्थ चैप्टर है द रेड ट्रैप। फिफ्थ चैप्टर है इंडिगो और जो छठा चैप्टर है उसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। और जो 7वां चैप्टर है उसका नाम है द इंटरव्यू एंड द 8th चैप्टर इज गोइंग प्लेसेस। दोस्तों, दीज आर द 8 चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी ड्यूरिंग दिस सेशन। दोस्तों, ये जो प्रोज वाला पोर्शन है ये कुल 15 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब हम इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं। इंग्लिश पोइट्री में कुल 10 मार्क्स के विषय में पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन सी पोइम्स हैं ये जान लेते हैं। नंबर 1 है माई मदर एट 66। सेकेंड पोइम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थर्ड पोइम इज कीपिंग क्वाइट एंड द फोर्थ पोइम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिफ्थ पोइम इज अ रोड साइड स्टैंड और जो छठी पोइम है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि पोइट्री वाला जो पोर्शन है इसमें से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद लिटरेचर के अंतर्गत जो दूसरी बुक आती है उसका नाम है विस्ताज। दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। इसके अंतर्गत भी कुल 8 चैप्टर्स हैं, यानी 8 लेसन्स हैं। कौन कौन से हैं ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें भी टोटल 15 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। अब हम इसके चैप्टर्स के विषय में जान लेते हैं। इसमें नंबर 1 चैप्टर है द थर्ड लेवल। सेकेंड चैप्टर इज द टाइगर किंग। थर्ड चैप्टर इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फोर्थ द एनिमी एंड द फिफ्थ इज should wizard hit mommy. 6 is on the face of it. 7 is Evans tries an O level and the 8th is memories of childhood. तो दोस्तों, ये बुक्स के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टोटल सिलेबस है उसको बोर्ड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंग्लिश सिलेबस को बोर्ड ने जिन 2 भागों में बांटा है वो 2 भाग हैं। नंबर 1 है जनरल इंग्लिश, यानी कि इसमें एक जनरल इंग्लिश का पार्ट होगा और सेकंड पोर्शन जो है उसका नाम है लिटरेचर। अब हम सबसे पहले जनरल इंग्लिश के पोर्शन के विषय में बातें करेंगे। ये कितने मार्क्स का आएगा, इसमें कौन कौन से सेक्शंस होंगे और वो सेक्शंस कितने नंबर्स के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है बोर्ड ने इस बार कंप्लीट पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले जो 3 सेक्शन हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जिनको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के नाम से जानेंगे।
और जो सेक्शन डी वाला पोर्शन होगा वो होगा लिटरेचर के नाम से। तो पहले हम जो ग्रामर के अंतर्गत 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उनके विषय में जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो ग्रामर वाले सेक्शन में सबसे पहले जो सेक्शन ए आएगा उसका नाम है रीडिंग। ये कुल 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा। इसमें एक लॉन्ग पैसेज पूछा जाएगा और ये जो लॉन्ग पैसेज होगा इसमें से ही 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएं। 4 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से ये जो पैसेज में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये कुल 12 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके अलावा इसी पैसेज में से 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस के विषय में भी पूछा जाएगा जो कि कुल 3 मार्क्स के होंगे। यानी कि वोकैबुलरी जो क्वेश्चंस होंगे वो एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा। ये था रीडिंग वाला पोर्शन जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम सेक्शन बी राइटिंग के विषय में, राइटिंग पोर्शन के विषय में बात कर लेते हैं। इस बार बोर्ड ने राइटिंग पोर्शन में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल। ये आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो सकता है यानी वर्णनात्मक, दूसरा आर्गुमेंटेटिव हो सकता है या फिर ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकता है। ये कुल 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद इसी पोर्शन में सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो लेटर से रिलेटेड होगा। लेटर किससे रिलेटेड होंगे? इसमें लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर होंगे या फिर कंप्लेनिंग यानी कंप्लेंट लेटर्स होंगे। ये जो लेटर वाला क्वेश्चन है ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में जो थर्ड सेक्शन होगा उसके विषय में बात कर लेते हैं। ये जो थर्ड सेक्शन है ये ग्रामर सेक्शन होगा। इसमें सारे क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड होंगे। ये कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें होगा 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ये किस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे इनके विषय में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें नरेशन है, फिर दूसरे नंबर पे सिंथेसिस है, तीसरे नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन है, चौथे नंबर पे सिंटैक्स है। ये ग्रामर का कंप्लीट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा वोकैबुलरी वाला जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जाएंगे। उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब्स ये टॉपिक होगा। उसके बाद सिनोनिम्स का टॉपिक होगा, उसके बाद एंटोनिम्स का टॉपिक होगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का टॉपिक होगा, उसके बाद होमोफोन्स का टॉपिक होगा। तो ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं 9 चैप्टर्स हैं ग्रामर वाले पोर्शन में। इन्हीं 9 चैप्टर्स में से कुल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और वही आपको आंसर देने हैं। इसके अलावा इसी पार्ट में यानी ग्रामर वाले सेक्शन में ही एक क्वेश्चन और आएगा और वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये कुल 5 नंबर का होगा। इस तरह से ग्रामर वाला जो टोटल सेक्शन होगा 25 मार्क्स का। इसके बाद अब हम लिटरेचर वाले पोर्शन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये लिटरेचर वाला जो पोर्शन होता है ये सेक्शन डी के नाम से जाना जाता है। इसमें से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अंतर्गत कौन कौन सी बुक में से कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के होते हैं और पूछे जाएंगे। प्रोज के अंतर्गत पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इनमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और इस तरह से प्रोज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 8 नंबर के होंगे। इसके बाद इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का होगा। इस तरह से प्रोज वाला जो पोर्शन है ये कुल 15 नंबर का पूछा जाएगा यानी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद पोइट्री की बात कर लेते हैं। पोइट्री के अंतर्गत आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा
3 very short answer type questions based on a given poetry extract, यानी पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसी एक्सट्रैक्ट में से आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे इनमें हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो पहला क्वेश्चन आएगा पोइट्री में से वो टोटल 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोइम और ये कुल 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो होगा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। जान लेते हैं इसके विषय में। क्वेश्चंस related to identification of the following figures of speech will be in the poetry sections, यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे उनकी डेफिनेशन देनी है या फिर पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना है, आपको बताना है कि उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। ये कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके विषय में जान लेते हैं। नंबर 1 पे आता है सिमिली, नंबर 2 मेटाफर आता है, नंबर 3 पे पर्सोनिफिकेशन है, नंबर 4 पे है ऑक्सीमोरन, नंबर 5 पे है एपोस्ट्रोफी और नंबर 6 पे हाइपरबोल, नंबर 7 पे है ओनोमेटोपी। तो इसके अंतर्गत ये फिगर्स ऑफ स्पीच थे जो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक की। इसका नाम है विस्टाज। इसको सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर है ये बुक और इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस ये होंगे। इसके बाद दूसरा जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन में ये 1 नंबर का होगा, वो होगा 7 नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी सिलेबस के बदलाव के विषय में जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।